दोस्तों, अगर एक पति ये सवाल पूछे कि जब मैंने अपने पत्नी से संबंध ही नहीं बनाए तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, तो सुनने वालों को पहले तो हंसी आती है, फिर हैरानी होती है। और जब उसी सवाल की वजह से एक औरत का गला काट दिया जाए तो रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के उस गंदी सोच की कहानी है जहां शक प्यार से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। आज की घटना छत्तीसगढ़ से है, जहां 6 महीने पहले जिस घर में लव मैरिज हुई थी, उसी घर में कुछ महीने बाद खून बहा और एक गर्भवती महिला को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया। दोस्तों, ये इलाका छत्तीसगढ़ का वो हिस्सा है जहां लोग मेहनती है, दिन भर खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और थक हार कर शाम को घर लौटते हैं। यहाँ रिश्ते की अहमियत बहुत होती है, लेकिन इस शक को बीमारी नहीं माना जाता। इसी इलाके में रहता था एक युवक जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल की थी। कम पढ़ा लिखा था, लेकिन खुद को बहुत समझदार मानता था। गांव में उसकी छवि जो था सीधी सादी थी, लेकिन अंदर से वो बेहद शक्की था। उसे हर चीज़ में धोखा नजर आता था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की जो दिखने में जो है बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन दिल में बहुत सीधी। दोनों की मुलाकात एक रिश्तेदार की शादी में हुई। पहले नज़र मिली, फिर बातचीत शुरू हुई, फिर मोबाइल नंबर लिए गए और धीरे धीरे दोनों फ़ोन पर घंटों बात करने लगे। आखिरकार कोई समझने वाला मिल गया और लड़के को लगा कि उसे अपने मर्जी की पत्नी मिल गई। कुछ ही महीनों में दोनों शादी का फैसला कर लिया और घर वालों ने मना किया, समाज ने टोका, लेकिन दोनों अड़े रहे और आखिरकार दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली। बहुत साधारण थी, लेकिन लड़की के सपने बहुत बड़े थे। उसे लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली बदलाव कुछ और ही होने लगा था। शादी के शुरुआती 1-2 महीने ठीक रहे और सबको ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद पति का असली चेहरा सामने आने लगा। वो पत्नी के हर कदम पर नज़र रखने लगा। अगर वो पड़ोस में चली जाए तो सवाल, अगर फ़ोन पर बात करे तो शक, अगर मायके फ़ोन करे तो झगड़ा। वो बार बार पूछता, तू किससे बात कर रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। पत्नी हर बार सफाई देती, लेकिन शक को सफाई पसंद नहीं आती। धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच शारीरिक दूरी भी बढ़ने लगी। कई बार पति खुद ही अलग सोता और फिर उसी बात को लेकर आगे चलकर हथियार बना लिया। वो दोस्तों के सामने भी कहने लगा कि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती है और घर में भी रोज़ यही बात दोहराता रहा। करीब 6 महीना बाद पत्नी को उल्टियाँ होने लगी, कमजोरी रहने लगी। उसने जांच करवाई तो पता चला कि वो गर्भवती है। एक खबर उसके लिए डर और खुशी दोनों लेकर आई। वो डर रही थी कि पति क्या कहेगा, लेकिन उम्मीद भी थी कि बच्चा शायद रिश्ते को जोड़ दे। जब पत्नी ने पति को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो पति खुशी से नहीं उछला, बल्कि उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत सवाल किया कि जब हमारे बीच कोई संबंध ही नहीं बने तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस बात को लेकर पत्नी रो पड़ी। उसने कहा, बच्चा आपका ही है, लेकिन पति के लिए ये जवाब काफ़ी नहीं था। उस दिन के बाद घर में नरक शुरू हो गया। पति दिन रात पत्नी को ताने मारने लगा, कहने लगा कि उसने धोखा दिया है। वो बार बार कहता, सच बता, किससे पेट भरवाया है। पत्नी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। पत्नी ने कई बार अपने मायके फ़ोन किया, लेकिन उसने खुलकर कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे समाज की बदनामी का डर था। वो सोचती रही कि समय के साथ जो है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ पति का शक और गहरा होता चला गया। पति अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करने लगा। कुछ दोस्तों ने आग में घी डाला और कहा कि ज़रूर कोई और होगा, क्योंकि आजकल भरोसा किस पर किया जाए। इससे इसका शक और जो है पक्का होता चला गया। एक रात जो है उसका पति शराब पीकर घर आया। उसने पत्नी से फिर वही सवाल किया कि जब मैंने तुझे छुआ तक नहीं तो तू माँ कैसे बन गई। बहस बढ़ती गई, गालियाँ निकलने लगे और गुस्से में अंधे पति ने पास खड़े धारदार हथियार से पत्नी का गला काट दिया और एक पल में जो है सब कुछ खत्म हो गया। कुछ देर तक वो लाश को देखता रहा, फिर डर गया। उसने शव को बोरे में भरा, रात के अंधेरे में नदी तक ले गया और बोरा पानी में फेंक दिया। उसे लगा कि अब कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन कुछ दिन बाद नदी में एक बोरा तैरता हुआ मिला। बदबू फैलने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। उस बोरा को हिरासत में लिया गया
और उस बोरे को खोला गया तो अंदर एक गर्भवती महिला की लाश भी पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जांच शुरू की, मोबाइल कॉल डिटेल निकाली, आखिरी बार महिला किससे बात कर रही थी ये सब देखा गया। शक सीधे पति पर गया। पहले उसने कहानी बनाई, लेकिन सख्ती से पूछताछ में टूट गया और अपना गुनाह जो है कबूल कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि महिला गर्भवती थी और किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। मतलब हत्या सिर्फ शक की वजह से ही हुई थी। ये सब होने के बाद जो है आज उसका पति जेल में है और एक अनजान बच्चा और एक बेगुनाह औरत समाज की बीमार सोच की बलि चढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शक सबसे खतरनाक जहर है, जो पहले रिश्ते मारता है और फिर इंसान। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी लंबी और सच्ची घटना झकझोर देने वाली कहानियाँ पसंद है तो सच्ची घटना चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और अभी तक आप देख रहे थे सच्ची घटना। फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।